वेलकम बैक। और उसके बाद इस रियलाइजेशन के साथ ही हिज करीज रिटर्न इन हिम, उसका जो साहस है उसमें लौट आया। ही ओवरकेम हिज सोरो, उसने अपने इस दुख पर विजय प्राप्त की। ओवरकेम माने विजय प्राप्त की। एंड सून बिकेम, और जल्दी ही वो क्या हो गया, प्रॉस्पेरस हो गया, अर्थात काफ़ी धनी हो गया, समृद्ध। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, पैसे वाला हो गया। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन, और उसकी जो कठिन मेहनत थी और ईश्वर में जो विश्वास था उसने उसको ऊपर उठा दिया और वो अपने दुखों और अपने कष्टों से मुक्त हो गया। तो ये देखिए अभी जो हमने जाना, तो कुल मिला के अगर व्यक्ति अपने लाइफ में कठिन मेहनत करता है तो उसके साथ कैसा भी समय चल रहा हो वो उस समय पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता। अगर बुरा समय चल रहा है तो डेफिनेटली वो अपने उस बुरे समय पर अपने पीड़ा के समय को अपने कष्टों पर काबू पा लेता है। और अगर अच्छा समय चल रहा है तो भी कठिन मेहनत करता है तो उसके अच्छे समय को वो मेंटेन करने में, अपने गुड टाइम को मेंटेन रखने में कामयाब रहता है। तो मेन बात हमारी सामने आ रही है कि अगर व्यक्ति मेहनत करे और ईश्वर में विश्वास रखे तो सब कुछ किया जा सकता है। सारी बुराइयों से, बुरी स्थितियों से, एडवर्सिटी से हम निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो ये था अबाउट द पोएम एंड पोइट। अब हम इसको पोएम को स्टेंजा वाइज देखेंगे, इसमें क्या क्या है जानेंगे। माई गुड राइट हैंड, कुल इसमें 4 स्टेंजाज हैं। 1 बाय 1 इसको हम पढ़ेंगे और ताकि डिटेल पता चले। माई गुड राइट हैंड, तो फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं इसका। हम बात कर रहे हैं आई फेल इन टू ग्रीफ। पॉइंट बता रहा है कि मैं दुख में पड़ गया, अर्थात मेरा जीवन दुखमय हो गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और जैसा कि उदाहरण जानते ही आप लोग, जब भी व्यक्ति दुख में पड़ता है तो वो शिकायतें करने लगता है। बिगेन टू प्लस वर्ब फर्स्ट, अभी हमने देखा बिगेन टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग आ रहा। पहले भी इसकी चर्चा की थी हमने। जब जिस किसी भी सेंटेंस में बिगेन टू प्लस वर्ब फर्स्ट आ जाए तो उसका मतलब होता है क्रिया प्लस लगा लगी लगे। जैसे यहाँ बिगेन टू कंप्लेन, शिकायत करने लगा। तो आई फेल इन टू ग्रीफ, पॉइंट बता रहा है कि किस तरह से मैं एक बार दुख में पड़ गया, मेरे बुरे दिन आ गए। ग्रीफ माने दुख, पीड़ा, कष्ट। बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करने लगा। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, और ऐसे में मैंने तलाश की एक ऐसे मित्र की। बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मैं उन्हें ढूंढने में कामयाब नहीं रहा। मेरा ये प्रयास, मेरी जो ये खोज थी, ये व्यर्थ में चली गई। इन वेन का मतलब जानते ही आप, व्यर्थ में चला जाना। ये देखिए यहाँ पर एक राइमिंग सिस्टम बन रहा है, रिदम बन रही है। कंप्लेन, वेन, तो इस तरह का जो पैटर्न है पोइट जो है पोइट्री में या पोइम में इसलिए रखता है ताकि वो गयात्मक बन सके, सिंगेबल बन सके। तो पहली जो 2 लाइन्स है उसमें वो अपनी व्यथा बताता है कि किस तरह से वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को बताता है, अपने पूरे दिन के बारे में बताता है कि किस तरह से वो दुख में पड़ गया और शिकायतें करने लगा और तलाशने लगा एक ऐसे मित्र को जो उसकी मदद करे। बट उसकी ये जो तलाश थी, उसकी जो ये जो प्रयास था, खोज जो थी, वो बेकार चली गई। कंपेनियंस वर्साई, शिकायत कर रहा है जैसे कंपेनियंस वर्साई, उसके जो साथी थे। कंपेनियंस का मतलब साथी, मित्रगण। वर्साई, अब शर्म आती थी उनको। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और उसके जो एक्वेंटेंस थे, उसके जो जान पहचान वाले लोग थे, मिलने जुलने वाले जो लोग थे, वर कोल्ड, वो उदासीन हो गए। अर्थात कहने का मतलब इट मीन्स दे डिडंट हेल्प हिम, उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। एक्सेप्ट लिप सिंपैथी, केवल सहानुभूति पेश करने के अलावा उन्होंने उसकी कोई प्रैक्टिकल में मदद नहीं की।
दे गेव मी गुड काउंसिल, जैसे आ रही है यहाँ पर, वे लोग जो हैं उन लोगों ने उसे केवल, पॉइंट बता रहा मी कौन है, पॉइंट, गुड काउंसिल, वो मुझे गुड काउंसिल तो देते थे, मुझे अच्छी सलाह तो दिया करते थे, काउंसिल मीन सलाह, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन मुझे आर्थिक लाभ देने से डरते थे, घबराते थे। तो अभी ये जो पहला स्टेंजा हमने देखा, इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह से उसकी वो गलत, उसका जो समय है खराब आ गया, वो गलत, उसका टाइम खराब आ गया, वो कष्ट में घिर गया और उसमें उसने शिकायतें करनी शुरू की लोगों को कि वो मेरी मदद नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो सारी बातें उसने की। और किस तरह का सामना करना पड़ा उसको लोगों के बिहेवियर का, कोल्ड बिहेवियर का। जैसे उसके जो कंपेनियंस थे, उसके साथी जो थे, वो शर्माने लगे, उसको नजरें छुपाने लगे। एक्वेंटेंस जो थे उसके साथीगण, उसके जान पहचान वाले, वो भी उदासीन हो गए। वे केवल उसको लिप सिंपैथी देते थे, अर्थात सुझाव दिया करते थे, लेकिन आर्थिक मदद नहीं करते थे। देखिए आगे क्या होता है इस स्थिति में। नेक्स्ट स्ट्रेंजा लेते हैं, लेट देम गो। अब उसके अंदर एक विश्वास आता है जब उसने देखा, जैसे कि अभी देखा उसने, इस हालात के बाद में जब लोगों के बिहेवियर को उसने देखा, तो उसके दिमाग में आया कि ट्रस्टिंग अदर पीपल इज़ लाइक मेकिंग कैसल, बिल्डिंग कैसल ऑन द सैंड। ऐसा करना मिट्टी पर टीले बनाने जैसा है, किले बनाने जैसा है, अर्थात इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो उसने लोगों पर विश्वास करना छोड़ा और लेट देम गो, कहता है क्या, जाने दो उन्हें। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने बताया, मैंने कहा, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक मित्र है। तो लिफ्ट मी, जो मुझे लिफ्ट करेगा, मुझे ऊपर उठाएगा, मेरे इस निराशा को दूर करेगा। एंड एड मी, मेरी मदद करेगा। एड का मतलब मदद करना, लिफ्ट माने ऊपर उठाना। वॉट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए मेरे साथ, वो मेरी क्या करेगा, मदद करेगा। इसी क्रम में आगे चलें। Whatever betide, to trust to the world is to build on sand। और फिर उसके दिमाग में आता है वही बात कि लोगों पर विश्वास करना, दुनिया पर विश्वास करना, is to build on the sand, मिट्टी पर किले बनाने जैसा है, कैसल्स बनाने जैसा है। अर्थात जो अस्थायी होता है, स्थायी तो उसमें कुछ नहीं होता, परमानेंसी उसमें नहीं होती। I will trust but in heaven and my good right hand। अब मैं आज के बाद ईश्वर पर विश्वास करूँगा और मेरे मेहनत पर विश्वास करूँगा, मेरे गुड राइट हैंड पर विश्वास करूँगा। गुड राइट हैंड का मतलब हार्ड वर्किंग पर मैं विश्वास करूँगा। तो ये समझ उसके अंदर आती है और ऐसा होने से, इस रियलाइजेशन के साथ, इस अनुभूति के साथ ही उसका जो खोया हुआ जो उसका साहस है, उसकी जो करीज है, वो जो खो गया था, वो वापस रिटर्न हो जाता है। थर्ड स्ट्रेंजा देखेंगे, माई करीज रिवाइव्ड। अब मेरा करीज जो है, मेरा साहस जो है, पुनर्जीवित हो गया है। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, भले ही मेरा जो लाइफ, मेरी जो भाग्य है वो भले ही विपरीत चल रहा हो, लेकिन अब मेरा जो करीज है वो इन बातों से, इन मजबूत इरादों से अब वो रिवाइव्ड हो गया है, पुनर्जीवित हो गया है। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, भले ही मेरा भाग्य मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। फॉर्चून माने भाग्य, डिस्पाइट का मतलब भले ही, यानी के बावजूद। डिस्पाइट माने के बावजूद, मेरा फॉर्चून जो अभी है, मेरा जो भाग्य जो अभी है, उसके बावजूद, जो कि अभाग्य की स्थिति थी, उसके बावजूद भी मेरा जो करीज है इन विचारों के साथ रिवाइव्ड हो गया। एंड माई हैंड was as strong as my spirit was light। और अब मेरा हाथ बहुत मजबूत हो गया है और मेरी जो आत्मा है वो अब बहुत ही लाइट हो गई है, अर्थात अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ और हाथ मेरे मजबूत हो गए हैं, मेहनत करने का मेरे अंदर इरादा है। It raised me from sorrow,
और ये मुझे अब दुख से उभार देगा, मुझे ऊपर उठा देगा, रेज कर देगा। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और ये मुझे कष्टों से भी मुक्ति दिलाएगा, कष्टों से भी बचाएगा। इट फेड मी, ये मुझे भोजन भी देगा। क्लेड मी, वस्त्र देगा। एंड अगेन, बार बार, यानी बार बार मेरी ये सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक जो नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो सारी ये पूरी करेगा। इट फेड मी, इट क्लेड मी अगेन एंड अगेन। तो ये स्टेंजा भी देखा, इसमें उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो दूर होती है, और वो किस तरह से पक्के इरादे को बनाता है, और उसका जो करीज है किस तरह से रिवाइव्ड हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल स्टेंजा देखेंगे हम। द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी, वो कह रहा है, आप देखिए अब वो कितना मजबूत हो गया, अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी, वो मित्र जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। कैम बैक एवरीवन, वो हर आदमी अब लौट आए हैं। जब मेरी स्थिति अच्छी हो गई है, मैं समृद्ध हो गया हूँ, प्रॉस्पेरस हो गया हूँ, मेरे अच्छे दिन लौट आए हैं। द एवरीवन हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक, वो आ चुका है। प्रत्येक जो है, जो छोड़ दिया था जिन्होंने मुझे, वो सब लौट आए हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, और वो जो मेरे जो डार्केस्ट एडवाइजर्स थे, मेरे जो अंधेर युक्त गुमनामी में छुपे हुए जो सलाहकार थे, जो छुप गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, वो सारे सलाहकार लुक्ड ब्राइट एज द सन, अब वो सूर्य की तरह चमकने लगे हैं। अर्थात कहने का मतलब, वो जो उस समय मेरे अच्छे दिनों में जो लोग मेरे सलाहकार थे, वो अब सलाहकार जो हैं वापस, जब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं तो वो फिर लौट करके आ गए हैं। बुरे दिनों में जब मुझे उनकी सख्त ज़रूरत थी, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, लेकिन अब जैसे ही मेरी अच्छी हालात हुए हैं, वो मेरे पास मेरे सहयोग के लिए, सलाह के लिए आने लगे हैं। आई नीड देम नो मोर, लेकिन याद रखिए, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता, आई नीड मोर नो मोर, आई नीड देम नो मोर, मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और ये बात वो सभी अच्छी तरह से समझते हैं, बेहतर रूप से समझते हैं। अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आई थैंक दी, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को। दी किसके लिए है यहाँ पर? गॉड के लिए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हाँ, माई गुड राइट हैंड, मेरी कठिन मेहनत, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। दी यहाँ पर हार्ड वर्क के लिए आया, उसकी गुड राइट हैंड का मतलब यहाँ हार्ड वर्क। मेरे हार्ड वर्क को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और कठिन मेहनत जो है मेरी, उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अब मुझे इस स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को समृद्ध रखने का तरीका ढूंढ लिया है, और वो है कठिन मेहनत। तो स्टूडेंट्स, ये पोइम जो है इंस्पायरेशनल है, ये हमें हार्ड वर्क के लिए और बिलीविंग इन गॉड के लिए हमें प्रमोट करती है, हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। तो ये बिल्कुल सही है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, अपने कठिन मेहनत पर विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके बुरे दिन जो हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और वे जल्दी ही अपनी एडवर्सिटीज़ पर काबू पा लेते हैं। तो ये पोइम देखिए आपने, अभी हमने औपचारिक रूप से इसके चारों जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसकी देखी स्ट्रेंजाज की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन स्ट्रेंजाज के एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे, और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी इसके सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, आपने इसे अच्छे से समझा, आशा करता हूँ। और आगे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ऐसी होप करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, थैंक यू।